नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज की कहानी। संजय और प्रीति की शादी अरेंज मैरिज थी, मगर सच यह था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो कोई और दिल में ना आए। दुनिया एक दूसरे के दिल में बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वह नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। संजय और प्रीति के बीच हर तरह की बातें होती। पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, कैरियर, हंसी मजाक आदि। मगर इन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की खास बातों में सलाह लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना और एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ प्यारा था। संजय और प्रीति के बीच ऐसा नहीं था कि संजय प्रीति के झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। संजय और प्रीति की एक छोटी सी गृहस्थी थी। शादी को 7 साल हो गए थे, अभी 3 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 3-4 महीने में आने वाला था। जीवन की बगिया महक रही थी। संजय प्रीति का बहुत ख्याल रखता। प्रीति ने भी जीवन के हर पल में संजय को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 6 साल बाद भी यूं लगता जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदार और करीबी दोस्तों के अलावा शायद कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अभी के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते, वरना नहीं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर भी न जाने क्यों कभी प्रीति उदास हो जाती। संजय शायद ही कभी उसके उदास पल देख पाता, और कभी देख भी जाता तो कहती, कुछ नहीं, यूं ही। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक बात ऐसी थी, एक ऐसी आदत संजय की जिसे प्रीति कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार संजय से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो। ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। संजय ने ना जाने उस आदत को खुद नहीं त्यागना चाहा या फिर उससे हुआ नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। महान गायिका लता जी का यह गाना सुनकर मन को बहला लेती थी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। नन्हे मेहमान के आने में बस 2 महीने की देरी थी। संजय प्रीति को बहुत प्यार देता, अभी भी खुश था, क्योंकि उसे बताया गया था कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड़िया या गुड्डा लाने जाएगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगी भी, दौड़ेगी भी और बातें भी करेगी। अभी को गोद में लिए संजय प्रीति के साथ बैठे घंटों दुनिया जहां की बातें करता। प्रीति हर वक्त खुश थी, पर कभी कभार अन्यास पूछ बैठती, संजय तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? संजय उसका हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कहता आ रहा था। बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रीति कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज, इस बार जरूर। संजय प्यार से प्रीति के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रीति का बहुत दिल किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-4 महीने से कहीं निकले नहीं थे। संजय ने कहा, मैं घर ही ले आता हूँ। प्रीति नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी, जिसका समय नजदीक था। तीनों घर आए, अभी तो आते ही सो गया। प्रीति के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने संजय का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, संजय सुनो ना एक बात, इधर तो आओ जरा। मगर संजय ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रीति, बस 5 मिनट, मैं अभी आया। और फिर बालकोनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रीति की तेज चीख सुनकर संजय
दौड़ा। प्रीति वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। प्रीति के प्राण ही सूख चले। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और प्रीति को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज शुरू हुआ। संजय अब तक अपने माता पिता और प्रीति के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रीति के लिए चिंतित और दुखी थे। इधर अभी घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए संजय की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रीति की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था, ऑपरेशन कर दिया गया था। अब प्रीति को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अभी को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने संजय के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था, शायद अभी के हाथ में खेलते खेलते आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, यह सोच मैं लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो संजय पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया, प्रीति की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही यह सब लिखा है। अरे यह तो अभी शाम को लिखा हुआ है उसने, क्योंकि प्रीति की आदत सभी जानते थे। वह कुछ भी लिखती थी तो उस पर अपने साइन कर के नीचे तारीख और समय भी लिखती थी। मतलब कि जब संजय थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकोनी में गया था, तभी प्रीति ने यह लिखा, कागज में लिखे था, पता है संजय, जब हम प्यार में दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समुंदर किनारे बने उस कॉफ़ी होम में समुंदर की लहरों को साक्षी मानकर एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसे क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो संजय। याद है संजय आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक एक पल को नहीं भूली हूँ। आप ही ने कहा था संजय कि मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे यह तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे यह कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी एक ख्वाहिश दे दी थी कि मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही यह भी था कि मुझे आपका सिगरेट पीना बर्दाश्त ना था। मैंने अपने घर परिवार में कभी यह सब देखा सुना नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता था इससे। फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको यह तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था संजय। आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, याद है संजय? मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, संजय आप सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा था बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश थी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर यह भी नहीं पूछा कि मुझे यह तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो संजय क्यों नहीं मांगा था? कि मैं ताकि आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। हाँ संजय, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट पीने की आदत ने मुझे यह कभी नहीं करने दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला संजय, बहुत सम्मान मिला। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहां से खुद को बहुत ज़्यादा खुशहाल पाती हूँ। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और मन की तरह है संजय, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वह पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों का हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने को मजबूर किया। लेकिन आपने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है संजय कि पति पत्नी होकर, 1 साल के बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे
कि यह क्या बकवास है। भला 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि यह हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझेंगे संजय, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं आज इसलिए लिख रही हूँ संजय, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती थी, चीख चीख कर, पर रो नहीं सकती। शायद हमारे प्रेम में यह शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर क्या यह किसी से कहना उचित लगेगा? शायद अपमानित महसूस करने लगी हूँ। आपके सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय पन्नों पर उतारकर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की तरह कुछ देर बाद इसे भी फाड़कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। संजय, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते संजय आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। संजय के सिगरेट के लेकर चले जाने के बाद प्रीति को आज बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर और पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पर लिखकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक संजय सिगरेट समाप्त करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रीति का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वह वॉशरूम से वापस आने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। यह उसकी संतप्त मन की मंशा थी या प्रेगनेंसी के कारण उसे चक्कर आया होगा। फिर उसकी जीवन की उतनी ही उम्र तय थी। यह तो कुदरत को ही पता था, या फिर खुद प्रीति को। संजय पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रीति को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसे दे दो, मगर बचा लो। मगर यह ना हो सका। 8 घंटों के प्रयास के बाद डॉक्टरों ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रीति के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे मिल लो आप लोग। संजय बदहाश हालत में प्रीति के पास पहुंचा। प्रीति की आंखें शून्य से भरी थी। संजय ने उस पर उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रीति, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रीति की आंखें संजय के चेहरे पर टिक गई। वह बड़ी मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और फिर अपने होठों पर एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई और दुनिया को छोड़कर चली गई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।